फाइनली एक फैसला आया, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया चन्नी साहब को। अब आपने लिखा है कि परिस्थितियां बदल रही हैं। कौन सी परिस्थितियां बदल रही हैं? जब आपको उनको बदलाव नहीं करना था तो फिर आपने वो कमेटी क्यों बनाई? इस एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं थी। चन्नी एंड ग्रुप को लगता है कि हम इनको प्रेशराइज करके ये फैसला चेंज करा लेंगे, लेकिन जितना मैं कांग्रेस पार्टी को जानता हूँ, समझता हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है। कांग्रेस हाईकमांड जो है, लेकिन हाईकमांड आगे झुक जाता है क्षेत्रीय नेताओं के या राज्य नेताओं के, ये तो कई बार देखे हैं। जब तक चिट्ठी ना आ जाए तब तक आप मानिए मत कि आप। भूपेश बघेल साहब हैं जो पंजाब के इंचार्ज हैं, उनका ये कहना कि लीडरशिप पे अब कोई बात सुनी नहीं जाएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु इनको हैंडल किया था, उतना पंजाब को नहीं कर पाए। चुनाव से 5-6 महीने पहले आप प्रदेश अध्यक्ष को हटा देते हो तो पूरे संगठन में एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है। उस डिस्टर्बेंस को तो काउंटर कर लिया ना? नहीं है। देखिए, पंजाब का जो झगड़ा है ना, वो फाइनेंशियल झगड़ा बहुत बड़ा है। इस सब उलझनों में कांग्रेस उलझती रही तो चुनाव प्रचार कितना पीछे चल रहा है अभी? कई एपिसोड से पंजाब लगातार बातचीत के केंद्र में हमारे रहा। फाइनली एक फैसला आया बहुत सारे मीटिंग्स के बाद। फैसला तो हो गया, अध्यक्ष जो हैं वो नहीं बदले गए, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो नहीं बदले गए, और आपके जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया चन्नी साहब को, जो सबसे पॉपुलर नेता थे, जैसा कि आपने बताया। अब आपने लिखा है कि परिस्थितियां बदल रही हैं। इंचार्ज साहब ने कुछ कहा है, चन्नी साहब क्या किसी आखिरी दांव में है? तो कौन सी परिस्थितियां बदल रही हैं पंजाब में अभी? देखिए नीरज, पहले फैसले बात करते हैं कि फैसला क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के लीडरशिप ने। फैसला ये किया कि हम राजा वड़िंग को चेंज नहीं करेंगे, वही हमारे अध्यक्ष रहेंगे। अब इस फैसले के बाद एक लाजमी सा सवाल उठता है कि भाई, जब आपको उनको बदलाव नहीं करना था तो फिर आपने वो कमेटी क्यों बनाई, जिसमें अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन, और उनको आपने ये कहा कि आप सब लोगों से बात कीजिए। आपने लगभग 70 नेताओं से बात करी और फीडबैक लिया, जिसमें वर्किंग कमेटी के लोग हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं थी अगर आपको बदलाव नहीं करना था तो। क्योंकि जैसे ही आपने कमेटी बनाई तो दूसरे गुट की जो उम्मीदें थी वो बढ़ गई कि हाँ, अब जो है फाइनली चेंज होगा, और सबने मान लिया था कि चेंज होगा। तो जो पहला मकसद था बदलाव का, आपने वो नहीं किया, तो फिर कमेटी की आवश्यकता नहीं थी। यहीं से पूरा कलेश शुरू होता है ये पंजाब का। अब जब आपने अनाउंस कर दिया तो चन्नी साहब ने दिखाया अपना शक्ति प्रदर्शन। पहले अपने घर पे एक मीटिंग करी और उसमें जो उनका पूरा समूह है वो इकट्ठा हुआ, और 2 दिन बाद रंधावा साहब भी जाके उसमें शामिल हो गए। रंधावा साहब जर्सी के नेता हैं, चन्नी साहब दलित नेता हैं, आशुतोष हैं, आशु हैं, तो ऐसे प्रगट सिंह भी उसमें चले गए। तो ऐसे करके एक लंबी फेरिज जुड़ गई। तो अब इनको लगता है कि हम इनको प्रेशराइज करके ये फैसला चेंज करा लेंगे, लेकिन जितना चन्नी एंड ग्रुप को कि हम दबाव की राजनीति करेंगे, हमारे साथ सब लोग हैं और ये फैसला बदल सकता है, ये उम्मीद थी कल दोपहर तक। लेकिन जितना मैं कांग्रेस पार्टी को जानता हूँ, समझता हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है। कांग्रेस हाईकमांड जो है वो किसी के दबाव में अपने फैसले चेंज नहीं करता। सपोज करिए कि अगर उसने पंजाब का फैसला बदल दिया, हम सपोज कर लेते हैं, तो ये एक मैं कहूँगा कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे बाकी राज्यों के लिए भी कि अगर आप दबाव बनाओगे तो हाईकमांड आपके आगे झुक जाएगा। लेकिन हाईकमांड आगे झुक जाता है क्षेत्रीय नेताओं के या राज्य नेताओं के, ये तो कई बार देखा है इंस्टेंसेस पे। इस तरीके से नहीं। अच्छा, कि आपने फैसला अपना सुना दिया हो और फिर आपने दबाव में उस फैसले को चेंज किया हो। ठीक, फैसला सुनाने के बाद हाँ, सुनाने से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। सबको पता था कि विजेंद्र सिंगला अध्यक्ष होंगे, सबको पता था, ओपन सीक्रेट। हाँ, बधाई स्वीकार कर ली थी उन्होंने, उनको बोल दिया गया था, लेकिन नहीं बन पाई बात। कांग्रेस पार्टी हमेशा की बात कहते हैं कि जब तक चिट्ठी ना आ जाए तब तक आप मानिए मत कि आप कुछ बन चुके हैं। जब तक आपको टिकट आपके हाथ में ना मिल जाए तब तक आप स्वीकार मत करिएगा किसी से भी कि मुझे टिकट मिल गई है। ये बड़ी कहावत है कांग्रेस पार्टी के बारे में। अब ये फैसला क्या है? फैसला है कि राजा वड़िंग अध्यक्ष, चन्नी साहब कैंपेन कमेटी के चीफ। कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि ये दो हमारे चेहरे हैं, अगर हम विजेंद्र सिंगला को बनाते हैं तो ये दोनों नाराज होंगे, तो हम दोनों को नाराज कैसे कर सकते हैं? तो एक क्यों नाराज कर लो,
तो लेकिन चन्नी को नाराजगी नहीं, नाराज नहीं किया उन्होंने। इन्होंने ये कहा कि चन्नी साहब और राजा वड़िंग जो है हमारे दो बड़े चेहरे हैं, एक प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, और एक राजा वड़िंग जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। दलित और जट सिख का कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों मिलके संख्या लेके आएंगे, संख्या बल लेके आएंगे, और फिर इनमें से हम किसी को मुख्यमंत्री चूज करेंगे। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि प्रचार जो मुख्यमंत्री की लड़ाई है वो खुली है। यह हाईकमान कहना चाहता, ये हाईकमान कहना चाहता था अपने फैसले के जरिए कि हमने दोनों को ही अकोमोडेट कर दिया, हमने दोनों को ही दूर नहीं किया। जो हम करना चाहते थे सिंगला साहब के जरिए, तो हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो जब इकट्ठा किया तो जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं चन्नी साहब के, वो उनको ये समझा रहे हैं कि देखिए, ये जब आपको आज देने के लिए राजी नहीं है, जब आप इतने पॉपुलर हैं, तो कल आपको क्या देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर उनको कोई दिल्ली से ये भरोसा दे दे बैठाकर कि राजा वड़िंग भले ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री आप नहीं, मुख्यमंत्री का फैसला हम बाद में करेंगे। कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी उतना ही दावेदार है मुख्यमंत्री का जितना प्रदेश अध्यक्ष है। और ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं वो सीएम नहीं बने, नेता कोई और रहता है प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान में सचिन पायलट अध्यक्ष थे, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने थे 18 में। तो बेसिकली क्या है कि आपको एक उम्मीद देनी चाहिए थी, बैठा के बात करनी चाहिए थी, और तब जाके आप इसका फैसला करते। अच्छा, इनको ये लगा कि हम अनाउंस कर देते हैं और बाद में हम क्राइसिस मैनेजमेंट कर लेंगे, तो वो हो नहीं पाया। अच्छा, इसमें जो भूपेश बघेल साहब हैं जो पंजाब के इंचार्ज हैं, उनका ये कहना कि लीडरशिप पे अब कोई बात सुनी नहीं जाएगी, अब कोई ऑल्टर नहीं होगा इसमें। वो ये कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं। अब क्या हुआ, भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ पहुंचने के बाद और चन्नी साहब के गुट से बात करने की कोशिश की कि मैं चाय पीने आना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, आप राजा वड़िंग की चाय पी लीजिए, हमारी चाय तो कड़वी है। ये चन्नी साहब का गुट कह रहा है। हाँ, चन्नी साहब के गुट के कई लोगों ने ऐसी बात कही। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देते कि बदलाव नहीं होगा, तो चन्नी का कैंप टूटेगा नहीं। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। यानी जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि चन्नी साहब भी अध्यक्ष बन सकते हैं, उसको भूपेश बघेल ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि लीडरशिप में बदलाव नहीं होगा, जिसको रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, राजा वड़िंग ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जुड़े होते हैं पार्टी से, विचारधारा से, जिनकी कमिटमेंट होती है। कईयों की कॉन्स्टिट्यूंसी की का गणित ही ऐसा होता है कि वो जीत ही सकते हैं कांग्रेस पार्टी में रह के। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दी है, उसके बाद से चन्नी साहब के गुट के लोगों ने एक एक करके उनको फ़ोन करना शुरू कर दिया। अब बचा क्या है? अब बची है फेस सेविंग। फेस सेविंग क्या होती है? जो आप मुझे बोल रहे थे अभी जी, कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। थोड़ा सा इसको और ढंग से कहें तो इज्जत भी बच जाए और नुकसान भी ना हो। अब चन्नी साहब के इस पूरे ग्रुप को मुझे लगता है कि दिल्ली की लीडरशिप को फेस सेविंग देनी पड़ेगी कि ये दिल्ली जाएं, किसी से मिलें, खड़गे साहब से मिलें, या राहुल गांधी से मिलें, या प्रियंका गांधी से मिलें, या वेणुगोपाल से मिलें, और उसके बाद ये कहें कि नहीं ठीक है भाई, हम हमारी बात मान ली गई है, और ज्वाइंट लीडरशिप में चन्नी साहब की और राजा वड़िंग की ये चुनाव होगा। ये बची है फेस सेविंग। इसके अलावा पंजाब की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में पंजाब की कुछ नहीं बचा है। अच्छा, तकनीकी रूप से अगर देखें आदेश जी, तो चलिए आपने कहा कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अध्यक्ष जो है प्रदेश का वही सीएम बने चुनाव जीतते वक्त, लेकिन जो चन्नी साहब का रिस्पॉन्स रहा कि एक ग्रुप बनता है, ग्रुप उनके साथ मिलता है, फिर जिस तरीके के बयान भूपेश बघेल का आया, तो ये तो ऐसा लगता है ना कि जो फैसला है वो फैसला फिलहाल राजा वड़िंग के पक्ष में ज़्यादा है। वो तो साफ साफ है, ये तो सबको पता है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि भूपेश बघेल राजा वड़िंग के पक्ष में है। और कारण क्या? उनका कारण ये है कि उनको लगता है कि जो संगठन सर्जन हुआ है पार्टी के अंदर, जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो राजा वड़िंग की लीडरशिप में हुए हैं, उनके द्वारा लोगों को नियुक्त किया गया है। और अभी उनको बदलना जब चाहते हो, यह आपको करना था तो आपको साल भर पहले करना चाहिए था। 6 महीने से कम का समय बचा है। अब ऐसी स्थिति में जब आप उनको हटाएंगे और जो आपने संगठन सर्जन किया है, तो ये चीज़ें आपस में रिलेट नहीं होती, इससे नुकसान होगा पार्टी का, संगठन का। दूसरा, एक क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ये नहीं है कि भाई आप 2022 में
एक दलित मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव में गए तो आपको सफलता नहीं मिली, तो वो भी एक डर है इनके अंदर कि एक बार आजमा चुके हैं कि जट सिख डोमिनेट है। दूसरा, सर्वेज कह रहे हैं कि चन्नी साहब बहुत पॉपुलर हैं। तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। और मैं एक बात कहूँगा आपको कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु इनको हैंडल किया था, जितना शार्पली, जितना स्मूथली और पॉलिटिकली भी मैं कहूँगा, उतना पंजाब को नहीं कर पाए। लेकिन इसमें फिर मुझे अपनी पुरानी चर्चाएं याद आती हैं जो आपके साथ की गई थी, और सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा था, या आप जो बात कर भी रहे थे एनालिसिस करते हुए, कि चुनाव से 5-6 महीने पहले आप प्रदेश अध्यक्ष को हटा देते हो, तो ये पिछले 4-4.5 साल से वो आदमी काम कर रहा होगा, उसे एन मौके पर आप हटा रहे हैं तो पूरे संगठन में एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है। उस डिस्टर्बेंस को तो काउंटर कर लिया ना कांग्रेस ने इस फैसले से? नहीं, मुझे लगता है कि जब हमने इस बात की चर्चा की थी कि भाई जैसे कांग्रेस पार्टी 4-4.5 साल के बाद उसको हटा देती है जब चुनाव से ठीक पहले, मुझे लगता है राजा वड़िंग पहले अध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव कराने जा रहे हैं। मतलब पूरे 5 साल में। जैसा मैंने कहा था आपको, मैंने 2-3 उदाहरण दिए थे। असम में भूपेन बोरा जी, उनको चुनाव से ठीक पहले हटाया गया। दिल्ली में अनिल चौधरी, उनको चुनाव से ठीक पहले हटाया गया। हरियाणा में अशोक तंवर को हटाया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शैलजा जी को बनाया गया था। अभी हाल ही में गोवा में क्राइसिस चल रहा है, अमित पाटकर को हटाया गया है, गिरीश को वहाँ पे बना दिया गया तमिलनाडु के प्रभारी से हटा के। ठीक है, वो क्राइसिस दिल्ली पहुँच चुका है, उस पर भी मैं आऊँगा, उस पर एक लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है, तो वहाँ उनको हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आप चुनाव हारने के बाद एक नए व्यक्ति को वहाँ की कमान सौंपते हैं, और चुनाव आते आते जो आदमी 4 साल से काम कर रहे हैं, ये बात हम रिपीट कर रहे हैं लेकिन रिपीट करनी ज़रूरी है। कि जो आदमी 4 साल से काम कर रहा है, जो उसने लोग जोड़े हैं, आप उनको ठीक साल या 6 महीने पहले आप उनको हटा के उनको पीछे छोड़ देते हो। तो क्या जो 4 साल काम हुआ है, वो जो लोग जुड़े हैं, क्या वो राहुल गांधी के लोग नहीं है? क्या वो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है? क्या वो संगठन के लोग नहीं है? और ये जो अभी व्यक्ति आएगा, जो चुनाव कराएगा, जो टिकटें बांटेगा या जो लूट मचेगी, ठीक है, देखिए पंजाब का जो झगड़ा है ना, वो फाइनेंशियल झगड़ा बहुत बड़ा है। पंजाब बहुत रिच स्टेट है। रिच तो है। ठीक है, तो ये क्यों मरते हैं इतना? अध्यक्ष बनना है, ये करना है और वो करना है, क्यों? पैसा है, रिसोर्सेज की बात हमेशा करते हैं। नहीं तो एक मिनट, बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। तो जो मैं बात कर रहा था अभी कि राजा वड़िंग एकमात्र ऐसे अध्यक्ष होने वाले हैं पंजाब के चुनाव में जो 5 साल सर्वाइव कर गए। उसमें बड़ा योगदान मुझे लगता है भूपेश बघेल का है। मैं इसीलिए सवाल आपसे पूछ भी रहा था कि अलग अलग राज्यों का जो आपने उदाहरण दिया और पहले भी आप दे चुके हैं, 4-4.5 साल बाद आप चुनाव से ठीक पहले हटा देते हैं, और उसका नुकसान भी आप झेलते हैं चुनावों में, क्योंकि संगठन में डिस्टर्बेंस होती है। इस बार वो नुकसान तो नहीं झेलेंगे ना? जिस आदमी ने 4-4.5 साल तक प्रदेश को संभाला है, प्रदेश के कांग्रेस को संभाला है, उसी को आप चुनाव में भी उतार रहे हैं। इस बार नुकसान दूसरा हो गया। आपको उस कमेटी की आवश्यकता नहीं थी। आप कह देते डे 1 से कि नहीं, हम राजा वड़िंग के साथ ही जाएंगे, हम इनको ही कंटिन्यू करेंगे, और चन्नी साहब जो हो प्रचार कमेटी के अध्यक्ष होंगे, और दोनों को बिठा के बोलते कि नंबर लेके आओ, हम आप दोनों में से ही सीएम चूज करेंगे, लेकिन वो बाद का गेम होगा। तो वो जो आपने कमेटी बना के उम्मीद जगाई ना लोगों के अंदर कि अब लीडरशिप में बदलाव होगा, उससे और नुकसान हो गया। राइट, मतलब जो डिसीजन है आपका वो कमेटी बनने से पहले ही हो जाना चाहिए। उसकी आवश्यकता नहीं थी भाई। आपने करीब 1.5 महीना खराब कर लिया अपना। अगर आप 1.5 महीना प्रचार में लगाते, ठीक बात है, कितना फायदा होता आपको? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपको नुकसान इस बात से होना था कि आपने चेंज कर दिया प्रदेश अध्यक्ष को, वो तो नहीं हुआ, आपने कंटिन्यू कर दिया। लेकिन जो आपने बाकी चीज़ें की, कमेटी बनाना, सबकी सलाह लेना, बात करना, चर्चा करना, और फिर कमेटी की रिकमेंडेशन के विपरीत फैसला किया, फिर उसने फिर आपको नुकसान कर दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही पंजाब में डिवाइडेड हाउस रही है, कभी वो ऐसे एकजुट दिखाई नहीं दी, हमेशा से ही जी। प्रताप सिंह बाजवा वर्सेस कैप्टन साहब हमेशा से रहा है, सबको पता है। प्रताप सिंह बाजवा को अध्यक्ष बनाया था राहुल गांधी ने, लेकिन कैप्टन साहब का जो ऑरा था उसके आगे वो नहीं चल पाए। फिर सिद्धू साहब आए। आपको कहानी सुनाता हूँ सिद्धू साहब की, पता नहीं मैंने सुनाई नहीं सुनाई पहले। लैंड रोवर, हाँ लैंड क्रूजर वाली सुनाई थी ना। अच्छा छोड़ोगे तो पिछली बार जब चन्नी साहब को बनाया गया तो उनके सामने 2 लोग थे, सुनील जाखड़
और नवजोत सिंह सिद्धू। हम्म, उन्होंने 111 दिन वो मुख्यमंत्री रहे, एक्सेप्ट नहीं किया कि मुख्यमंत्री है। जो वो जाके पब्लिक के बीच में बोल के आए, वो शाम तक उसको बैलेंस कर दें। सिद्धू साहब और जाखड़ साहब, हाँ, मतलब पावर टशल पंजाब में हमेशा हमेशा से हमेशा रहा। रहती सिर्फ मनीष तिवारी वाला क्या, कोई कहानी है उसके पीछे क्या? बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे। देखिए, मनीष तिवारी बड़े सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थे, सांसद रहे लुधियाना से, अनंतपुर साहब से, इस बार चंडीगढ़ से हैं। लेकिन मनीष से दो गलतियाँ हुई हैं जो मुझे लगता है। पहली गलती ये कि वो जो एक ग्रुप बना था G23, वो उसका हिस्सा थे। और दूसरी गलती हुई थी कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितना आप हिस्सा थे G23 का। तो मनीष तिवारी और राहुल गांधी के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। अच्छा, इसकी जो मेन वजह है, जो मैं मानता हूँ या जो मुझे समझ में आती है, वो इतनी ही है बस। और उम्मीद क्या थी मनीष तिवारी की, क्या चाहते क्या थे वो? वो भी चाहते थे कि मुझसे ही बुला के चर्चा हो, मुझसे बुला के भी बात की जाए। मैं भी तो एक नेता हूँ जो हिंदू नेता है, ब्राह्मण नेता है। वहाँ पे आप ढूंढ रहे थे विजेंद्र सिंगला को। जी, भाई, हर आदमी की उम्मीद तो होती है ना राजनीति में। राइट, एस्पिरेशंस हैं, सबकी ambitions हैं। सबकी होती है, हमारी भी होती हैं, नेताओं की भी होती हैं, सबकी होती है अपने अपने फील्ड में। ठीक बात है। तो मनीष तिवारी की भी उम्मीद थी चर्चा की जाए उनसे। और वो क्यों नहीं हो सकते हिंदू फेस में वहाँ के अध्यक्ष? वो तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और नाम रहा है, टीवी पे हाँ, आते थे। हाँ, बड़े प्रवक्ता संबित रहे हैं पत्रवाला और हो संगठन रहा से था। आते हैं, सिवाय यूथ कांग्रेस से आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पुराने कांग्रेसी हैं। पुराने कांग्रेस नहीं, संगठन के कांग्रेसी बड़े कम है पार्टी में। जो बिल्कुल पार्टी के कार्डर बेस जो सिस्टम है, आप पहले NSUI में आए, फिर यूथ कांग्रेस में आए, फिर आप प्रदेश में आए, फिर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू। हाँ, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो था। लेकिन वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, शायद वो उनको नुकसान कर रहा है आज की राजनीति में। अच्छा, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सुनने में आ रही है, खबरें चल रही हैं कि शायद पंजाब के चुनाव जल्दी भी हो जाएं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि चुनावों पे भी थोड़ी सी बात तो हो जाए। ये कांग्रेस की बात हुई, इस सब उलझनों में कांग्रेस उलझती रही, तो चुनाव प्रचार कितना पीछे चल रहा है अभी? चुनाव प्रचार बहुत पीछे है, और बल्कि जो जिनको वहाँ पे कमान दी गई है चुनाव प्रचार की, जी, वो अभी तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जब तक ये पूरा झगड़ा सॉर्ट आउट नहीं होगा, उसमें मैंने कहा ना कि वो जो नुकसान है मेन, अगर आपने 1.5 महीने पहले ये तय कर दिया होता कि हम सेम ही लीडरशिप के साथ जाएंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। आपको पता है ये जो अनाउंस किया ना चन्नी साहब को कैंपेन कमेटी चीफ और राजा बड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष, डे 1 से सेम प्रपोजल है। 6 महीने से बात चल रही थी ये। एग्जैक्टली। आप तब तय कर लेते तो अभी तक तो आपने जितना आपका नुकसान हुआ उसको आप कवर कर सकते थे। अब जा सकते थे, अब लड़ने के मूड में, स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने के मूड में। जो इनका गुस्सा था जब शांत हो जाता, बैठ लेते, बातचीत हो जाती, मन हल्का हो जाता, सब हो जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक आदत है, वो मतलब जितना देर हो सकती है ना, खींचती है, उतना देर करते हैं। हाँ। जब लगता है ना कि इससे ज़्यादा देर तो हो ही नहीं सकती, तब वो फैसला करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है सर, हाँ। भोजकाल में कुम्हर रोपना। मतलब जब भंडारा शुरू होने वाला होगा तब तुम कुम्हर रोपोगे, मतलब बीज डालोगे। अब वो कब तो पेड़ बनेगा, कब कुम्हर आएगा और कब काट के बनाओगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की एक आदत है कि वो आखिर मतलब जब उनको टिकटें बांटनी होती हैं तो वो जैसे कल नॉमिनेशन करना है तो आज टिकट देंगे, चाहे विधानसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। बहुत बार ये बातचीत होती है कि नहीं, कम से कम 100-150 सीटें तो ऐसी हैं जो निर्धारित हैं किसको देनी है लोकसभा में। अब उनको पहले ही कह दो बुला के, ताकि वो अपनी तैयारी करे, क्षेत्र में घूमे, ताकि उनको सफिशिएंट टाइम मिल सके। और उनको जो लोग मैनेज कर रहे होंगे वो लोगों को मैनेज लेकिन ये कभी नहीं करते ऐसा। राजा बड़िंग को कंटिन्यू करना, आप साल भर पहले कर देते, 6 महीने पहले कर देते, 1.5 महीने पहले कर देते। नई कमेटी बनाओ, चर्चा करो, सबको बुलाओ, पूरा ताम झाम बिखेर देना है। और ये सोचते ही नहीं कि कितना नुकसान हो रहा है, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। आपके यहाँ के भाषा में तो खिड़ा देते हैं और खिंडाने के बाद और फिर पता क्या होता है, वो खिंडने के बाद ना वो उनसे समेट नहीं पाते उसको, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसमें इनके हाथ से स्टेट निकल जाता है। और फिर कहते हैं, फिर यहाँ तो एक रिवाज है, कोई पूछता ही नहीं क्यों आ रहे, किसकी वजह से आ रहे। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो कांग्रेस दरअसल उस बच्चे की तरह स्कूल कॉलेज के जो परीक्षा से एक रात पहले पढ़ाई करते हैं। हाँ, जैसे हम लोग थे। हाँ, जैसे हम लोग थे। भी बोथ आर द एग्जांपल्स। 2 दिन पहले मैक्सिमम बस 2-4 घंटे 6 घंटे पढ़ना है,
और उसमें ही पूरा रिवाइज भी कर लेना है, पूरा पढ़ भी लेना है और नेक्स्ट डे जाके एग्जाम लिख देना है। जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं, हमारे तो 60% आ गए, इनका पता नहीं क्यों नहीं आ रहे।